इलेक्शनों के टाइम में चाहे विधायक हों चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां हों, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम शिक्षा और जो मेडिकल सुविधा है उसको हम अपलिफ्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एजुकेशन विभाग के अगेंस्ट है। आपको बताना चाहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है समाज के अंदर समाज को अपलिफ्ट करना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस लाना थ्रू द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। लेकिन आज का डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन वो पूरे तरीके से सोया हुआ है, सिर्फ नाम का डिपार्टमेंट है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक और जिस डिपार्टमेंट जो एजुकेशन के हायर अथॉरिटीज़ तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि उधमपुर के अंदर कितने भी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं उनकी यूरिस्डिक्शन में कितने स्कूल आते हैं और उन स्कूलों की कितनी इनरोलमेंट है और कितना वहाँ पे टीचिंग स्टाफ है। हर स्कूल का मैंने डाटा मांगा था तो मुझे पूरा वहाँ पे डाटा नहीं दिया गया है, लेकिन उधमपुर जोन का दिया गया है, जिसमें मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि उधमपुर का एक खोड़िया स्कूल है जहाँ पे 24 स्टूडेंट हैं और 9 बच्चे हैं। दनोरी में 5 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं। लहरिया में 12 बच्चे हैं, 5 टीचर हैं। रठियान में 50 बच्चे हैं, 10 टीचर हैं। रिट्टी में 2 स्टूडेंट हैं और 3 टीचर हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं नड्डे का गैर है कोई 7 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। गरी में 41 बच्चे हैं और 9 टीचर हैं। उसके बाद हम चांदनी में 10 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं। इस तरीके से बहुत सारा ये स्कूल बहुत सारे हैं। ये हमारे पास ये डाटा आया हुआ है, ये स्कूलों का डाटा है, ये टीचरों का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से सिस्टम चलेगा कि एक स्कूल के अंदर अगर 10 बच्चे हैं तो 5 टीचर आपने लगा दिए, जब 20 बच्चे हैं 10 टीचर लगा दिए गए हैं, तो जो गाँव के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर कम से कम भी एक स्कूल में 200 या 250 बच्चा होगा और 4 टीचर वहाँ पर होंगे। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की मिसमैनेजमेंट हो रही है। और मैं सबसे बात ये पहले आपको बता दूं कि ये सारा जो एटीडी का ये मुद्दा है, एटीडी मतलब एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव, जिसमें टीचर अपनी मर्ज़ी से नई पोस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी मर्ज़ी से वो वहाँ पे पोस्टिंग पे जाते हैं। अगर इस तरीके से चल रहा है तो बाकी डिपार्टमेंट के अंदर भी हो जाना चाहिए कि जैसे डिफेंस के लोग होंगे, जहाँ पे पुलिस के लोग हैं, वो कश्मीर में जो गोलियाँ खा रहे हैं, जो बॉर्डर पे लोग गोलियाँ खा रहे हैं, तो वो भी अपनी मर्ज़ी से ही ऐसे आएँ। हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन जो बने हुए हैं, जो टीचर्स जो है वो हार्ड जोन के लिए अप्लाई करता है, वो सॉफ्ट के लिए करता है, वो हार्ड जोन में क्यों जाएगा? इसी तरीके से अगर ऐसा ही हो रहा है तो यहाँ पे जो जोन बनाए गए हैं एजुकेशन के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जोन बनाए गए हैं, 15 जोन होंगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के, तो उनका क्या ही रेलिवेंस रह गया है? उनका काम क्या है जब वो किसी की ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकते हैं, उसको अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं? इस तरीके से मिसमैनेजमेंट इस डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। तो इसको जोन को ख़त्म कर देना चाहिए कि सीधा ऊपर से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, जब ऊपर से बड़े लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से आज गाँव के अंदर हम देख रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट की वजह से गाँव के एजुकेशन का स्तर जो है वो पूरे तरीके से डूब चुका है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये हायर अथॉरिटी से कहना चाहता हूँ कि इनको पूरे तरीके से मैनेज करिए, स्टाफ को प्रॉपरली वहाँ पे पोस्टेड करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए हम हाई कोर्ट में भी एक रिट फाइल करेंगे और इन डिपार्टमेंट को वहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। बड़ा सही बताया एडवोकेट सुरजीत सिंह जी ने कि शिक्षा विभाग का जो स्तर है, और आप लोग देखते हैं कि इलेक्शनों के टाइम में चाहे विधायक हों चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां हों, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम शिक्षा और जो मेडिकल सुविधा है उसको हम अपलिफ्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है ये सुनकर कि एक आरटीआई के माध्यम से सबसे पहले तो हमें जो है वो पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, उसके बाद जो जानकारी दी जाती है वो उधमपुर जोन की दी जाती है, और जिसमें देखते ही बड़ा ताज्जुब लगता है कि अगर 24 स्टूडेंट्स को 24 स्टूडेंट्स को 9 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या आप 5 स्टूडेंट को 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पसमानदा इलाके लाटी का इलाका हो, डुड्डू बसंतगढ़ का हो, रामनगर का हो, वहाँ पे तो सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो अध्यापकों की खाली पड़ी हैं। तो मैं इसके लिए सीईओ साहब को जो है सबसे पहले अकाउंटेबल ठहराऊँगा कि सारी गलती उनकी है, जिनकी देखरेख में जो है ये धांधली हो रही है, और टीचर्स जो है वो अपनी मनमर्जी की पोस्टिंग जो है वो ले रहे हैं। और गांव के बच्चे जो पसमानदा इलाके के बच्चे हैं, जिनको एजुकेशनली एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो उनकी ज़िंदगी में जो है उजाला ला सकता है, लेकिन ऐसा रवैया
सीईओ का रहेगा या विधायकों का रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि विधायकों की इसमें इंटरवेंशन होनी चाहिए और इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी स्टेट जो हमारे स्कीना इट्टू जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जी, उनके आगे भी मैं एक दरख्वास्त करता हूं कि इस पे कॉग्निजेंस लें और इस पे जो है संज्ञान लेने के बाद इन टीचरों को फौरी तौर पे ऐसे इलाकों में लगाएं जहां पे इनकी ज़रूरत है और जहां पे जो बच्चे हैं वो जो है बिना अध्यापकों के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जय हिंद।